हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये ब्लॉग कब डालूँगी, क्या करूँगी। मतलब मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। मैंने एक पहले अगर मेरा वो पहले वाला ब्लॉग आ गया होगा अब तक, जिसमें मैंने आपको प्रेगनेंसी रिवील करी थी। मैंने एक अगर मैं भगवान ने सब अच्छा रखा हुआ होगा अब तक, मतलब जब मैं ये ब्लॉग डालूँगी, अगर भगवान ने सब अच्छा रखा हुआ होगा तो ये ब्लॉग मैं 3-4 महीने बाद डालूँगी, जब मेरी प्रेगनेंसी को 3-4 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे, 4 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे। और अगर ये ब्लॉग मैं पहले ही डाल दूँगी तो इसका मतलब अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास एक बार फिर से, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, बहुत अपनी खुशी आप सबके साथ जाहिर की थी, शेयर की थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस बार दोबारा कंसीव हुआ था जब मैं घर गई थी। तो वहाँ जब मैं गई 28 को, हाँ 26 को पहुँचे थे हम लोग, 27 को, हाँ 27 को हम लोग वहाँ पहुँचे थे। 6 तारीख को मेरी पीरियड्स की डेट आने वाली थी बट वो नहीं आई। तो मुझे पता चला कि गुड न्यूज़ है। उस वक्त मैं दिल्ली में थी, फिर मैं दिल्ली से जल्दी से हल्द्वानी आई, वहाँ चेकअप वगैरह कराया। इंजेक्शन्स वगैरह लगने लगे मुझे, क्योंकि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं शुरू से ही इंजेक्शन्स ले रही थी मिसकैरेज ना होने वाले। और डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था, मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे थी वहाँ पर। बट फिर मुझे यहाँ आना पड़ गया क्योंकि वहाँ मेरा कोई केयर नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं कर पाता। रोज़ी ने मेरी बहुत केयर करी थी, सासू माँ ने जितना हो सका उनसे उन्होंने उतनी करी। बट एक हो जाता है ना, मम्मी का खेतों का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैं यहीं आ गई कि हाँ मेरी केयर भी हो जाएगी और मेरे को रेस्ट भी अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि ससुराल में एक जिम्मेदारी होती है कि हमको निभानी पड़ती है और हमको खुद अच्छा नहीं लगता कि हम बेड पे लेटे हुए हैं, ये सब बात हो जाती है। तो मैं खुद यहाँ आ गई कि चलो। बट यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बहुत मेरी हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन में कपड़े छत पे डाल के आना, लाना, सुखाना, तय करना, बहुत काम हो जाता है। और बहुत लोग अभी जो ब्लॉग देख रहे होंगे, बहुत गंदे लोग भी कुछ होंगे इसमें जो उल्टे कमेंट करेंगे ही वो। तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही बोल रही हूँ आपके आगे, हाथ भी जोड़ रही हूँ, आपके पैर भी छोड़ रही हूँ, प्लीज़ व्लॉग को छोड़ दो यहीं पे और चले जाओ। प्लीज़ देखना मत आगे, उल्टे कमेंट मत करना, क्योंकि मैं अभी वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख में हूँ। तो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 6 जुलाई लास्ट मेरी जो डेट आई थी पीरियड्स की, वो 6 जुलाई को थी। बट 6 अगस्त को फिर मेरी पीरियड्स की डेट नहीं आई। तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे को हमेशा पीरियड्स एक हफ़्ता पहले हो जाते हैं, हमेशा 4 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले, 5 दिन पहले, ऐसे ही। तो मेरी पीरियड्स की डेट नहीं आई। तो अगले दिन मैंने चेक किया प्रेगनेंसी किट में, तो मेरा 2 लाइन आके पॉजिटिव आया। लाइट लाइन नहीं थी, ये डार्क ही आई थी, मतलब ठीक थी दोनों लाइन। बट अभी रखे रखे बहुत टाइम हो गया, 1 महीने से ज़्यादा बैग में रखा था, तो ये हल्का फेड हो गया थोड़ा। बहुत खुश थी मेरी फैमिली, बहुत ज़्यादा। मैं भी बहुत खुश थी और हूँ भी, अभी कुछ ऐसा ख़राब नहीं हुआ। हमेशा जब भी मेरे को मिसकैरेज हुआ तो मेरे को ना हमेशा पेन, नीचे की तरफ बहुत पेन रहता था हमेशा। और मेरे को क्या होता था, जैसे पीरियड्स की डेट मिस हुई उसके हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता था और पीसेस जैसे निकल जाते थे और वो मिसकैरेज में चला जाता था। तो 2 बार मेरा ऐसे ही मिसकैरेज हुआ। तीसरी बार मेरा ट्यूब में बेबी फंस गया था, तो किस्मत ख़राब थी, किस्मत में नहीं था मेरे सब। तो इस बार मुझे दोबारा कंसीव हुआ जब, तो 6 तारीख को मेरी पीरियड्स की डेट नहीं आई। 7 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गई, दिल्ली से आई मैं 7 तारीख को। आते ही मैं पहले चेक करा वॉशरूम में और रास्ते में वॉशरूम में, और सीधा हम डॉक्टर के पास गए। जैसे पॉजिटिव आया तो उन्होंने पूरा बेड रेस्ट बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, पूरा ढंग से हो रहा था सब कुछ, इंजेक्शन्स भी लग रहे थे, रेस्ट भी हो रहा था। फिर हमारे जाने का टाइम आ गया, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी कि ये मेडिसिन खा लेना जाने से पहले और 5 दिन तक लगातार खा लेना, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हो। बट ट्रेन में ट्रैवल करा था तो सेफ़ था, कोई दिक्कत नहीं हुई। और घर से मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी, उन्होंने भी टैक्सी करवा दी थी पूरा घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक।
तो बहुत कंफर्टेबल होकर मैं गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ से मेरे हस्बैंड ने टैक्सी कर रखी थी कैंप तक की, तो सब सही था, कुछ दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ भी मेरे को बस खाना बनाना होता, खाना मैं बनाती थी, मेरे हस्बैंड मना करते थे बट वो भी मैं करती थी, सिर्फ खाना बनाने का काम। तो ना सब ठीक चल रहा था, अचानक से ना मुझे पेट में पेन होने लग गया नीचे थोड़े दिन बाद। तो जिसके साथ पहले कुछ बुरा हुआ वो होता है तो उसकी जान ऐसे निकली रहती है, और वो ये वही लेडी समझ सकती है, या तो जिनको अभी कंसीव एक बार भी नहीं हुआ, या तो फिर जो प्रेग्नेंट बहुत मुश्किल से हो पाती हैं, और या तो फिर वही जो प्रेग्नेंट होती हैं और जिनको डर लगा रहता है, हर किसी को लगा रहता है। मतलब जब बोलते हैं ना, जैसे 6 जुलाई को मेरी पीरियड्स की डेट है, 6 अगस्त को नहीं आई, तो बोलते हैं कि 1 महीना हो गया, दूसरा महीना लग गया, लोगों के हिसाब से यही मानते हैं। बट वो तो असली अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि कौन सा वीक चल रहा है ना। तो जब मैं यहाँ आई 14 को, तो 15 को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। वैसे तो इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, बट मुझे कराना पड़ा ये करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे को कहीं फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, फिर से मेरी ट्यूब में तो बेबी नहीं फंस गया, क्योंकि 30% चांस होते हैं, जिसको पहले अगर एक्टोपिक हुई हो तो उसको दोबारा से 30% चांस होते हैं। तो मैं यहाँ आई, अब यहाँ मुझे किसी डॉक्टर का अंदाज़ा नहीं था मैं कहाँ दिखाऊं, क्योंकि जहाँ मैं हल्द्वानी में दिखाया था, एक डॉक्टर नरियाल मैडम थी, उनके बारे में मुझे किसी मेरे नोन ने बताया था, और वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बताया था, और वो थी भी अच्छी। उनकी दवाई से मुझे बिल्कुल पेन भी नहीं होता, जैसा हमेशा मेरे को मिसकैरेज में पीरियड्स की डेट्स मिस होने के 7th 8th 10th डे तक मेरे को मिसकैरेज हो जाता था, बस इस बार ऐसा नहीं हुआ, बहुत दिन अच्छे ऊपर चढ़ गए थे। तो 14 को हम आए, 15 को यहाँ पर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ना मुझे बिल्कुल ना ढंग से समझाया, ना ढंग से कुछ बताया। हमेशा एक डॉक्टर जो होती है ना, वो अपने मतलब एक अच्छे से जब समझाए तो मन की टेंशन ख़त्म हो जाती है, जब कोई हमें ढंग से समझाता है कुछ। तो उन डॉक्टर ने मुझे इतने अजीब तरीके से बोला, ठीक है मैं ये मेडिसिन लिख रही हूँ, अल्ट्रासाउंड करा लो और देखते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उनके हस्बैंड और वो दोनों ही थे, तो हस्बैंड ने अल्ट्रासाउंड करा तो उन्होंने बोला नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब उस टाइम क्या ही दिखेगा, 3rd वीक बोला उन्होंने, 3rd से 4th वीक चल रहा है अभी, तो मतलब हिसाब से 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था 15 तारीख को, तो मगर लोगों के हिसाब से तो यही होता है कि 6 तारीख को 1 महीना हो गया कंप्लीट, है ना। बट पता चला कि 15 को, तो ऐसा चौथा हफ्ता चला, तो वो नमक के दाने जितना कितना ही होगा, तो बस पता चला। फिर वो लोग अपने में कुछ बात करने लगे कि ये तो नहीं आया ना अभी, वो तो नहीं आया ना अभी, ऐसे। तो मैंने कहा मैम क्या नहीं आया, तो बोले ये आपके मतलब की बात नहीं है, हमारी है। तो मुझे बताओ तो सही ना कि अब मेरे मन में ना वो बात रह गई, ये क्या नहीं आया, बोला उन्होंने ऐसी बात। तो ठीक है चलो, उनकी अपनी कोई पर्सनल बात होगी। मैं घर आ गई, मगर डर बना ही था, तो घर नहीं आई मैं। मेडिसिन उन्होंने ना सारी मेडिसिन चेंज कर दी, हम जो डॉक्टर ने हमारी लिखी थी, डॉक्टर नरियाल मैडम ने, 1 महीने की हम लेकर आए थे कि दिक्कत ना हो। हम 1 महीने की मेडिसिन लाए, मैंने उनको बोला भी मैम आप एक बार ये मेडिसिन देख लो, और क्या नाम है, 1 महीने की हम खरीद के लाए, 5000 रुपये की मेडिसिन थी, तो आप एक बार देख लो। तो बोली ठीक तो है, मेडिसिन तो सेम है, बट मैं ज़्यादा mg की दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारा पहले भी मिसकैरेज हुआ। अरे उन्हें भी पता था मेरे पहले मिसकैरेज हो, उन्होंने अपने हिसाब से लिख के दी थी। उन्होंने मेरी सारी दवाइयाँ चेंज कर दी, सारी, मतलब 5000 के 5000 डूबे पानी में। बट मैंने उनकी मेडिसिन ली, उनकी मेडिसिन भी कुछ 2000-2500 की आई, मगर अब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि किसकी मेडिसिन खाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला जो हम मेडिसिन पहले से लाए बाबू उन्हीं को खाओ, ये वाली बाद में काम आ जाएंगी, ठीक है। खाई, और मैंने जब अल्ट्रासाउंड हो गया ना, मैं दोबारा से पूछने गई, मैंने कहा मैम मेरे इंजेक्शंस जो मेरे को हर वीक में 1 इंजेक्शन लगने को बोला था, जो कि 2 तो मेरे लग चुके थे, तीसरा लगना था। तो मैंने कहा मैम इंजेक्शन लगवाना है मुझे, क्योंकि उन्होंने पर्चे में तो लिखा नहीं। तो कह रही कौन सा इंजेक्शन लग रहा है तुमको, मैंने कहा ये वाला। हाँ लगवा लेना, 1 हफ्ता जब हो जाएगा। अरे लगवा लेना का क्या मतलब है, अगर मैं पूछने नहीं जाती तो मेरा इंजेक्शन लगता ही नहीं। और एक डॉक्टर ने और इंजेक्शन लिखा हुआ था जो मेरे को 3 वीक में 1 बार लगता था, उसके लिए पूरा ही मना कर दिया, ये नहीं लगवाऊंगी मैं। और तो मेरे को इतना अजीब हुआ कि यार तुमने मुझे कुछ समझाया ही नहीं। तो मैंने उनसे ना एक बार टेंशन मन शांत करने के लिए पूछा, मैंने कहा मैम सब सही तो रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो पता है क्या बोली, अब बेटा मैं फ्यूचर का क्या बता सकती हूँ, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, है ना, फ्यूचर का तो हमने देखा नहीं, फ्यूचर कैसा है। यार तुम मुझे एक होप तो दो कि हाँ बेटा सब सही होगा, टेंशन मत ले, या तो मैं ऐसी दवाई दे रही हूँ, ये खा, ये कर, वो कर, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में सब कुछ होता है, वो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि फ्यूचर हमने नहीं देखा ये वो,
तो मैं आ गई। ये मतलब इनका समझाने का तरीका ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना इन्होंने मुझे कुछ बताया, ना इन्होंने मुझे कुछ समझाया, बिल्कुल भी ढंग से नहीं बताया, कुछ भी नहीं। एक मुझे कुछ तो बताते, ढंग से समझाते, कुछ भी चीज़ नहीं, कुछ नहीं। ना इंजेक्शंस का बताया, ना कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, अगर तुमने वाले इंजेक्शन का नहीं बताया तो अपनी तरफ से तो कुछ इंजेक्शंस बताते कि कौन से लगने हैं, क्या होना है क्या नहीं। ठीक है, तो मैंने अपनी पुरानी ही मेडिसिन कंटिन्यू रखी। एक दिन मेरे को पेन हो गया बहुत ज़्यादा तेज नीचे की तरफ पेट में। तो मैं डर गई, ये वही पेन स्टार्ट हो गया था जैसा पीरियड्स का पेन होता है, दर्द वाला, बहुत तेज। मेरे को बहुत डर लग गया, बट मेरे को ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ना कोई क्लॉट था, ना कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट डे फिर मेरा दर्द ठीक हो गया, फिर मेरे को पेन नहीं हुआ। अचानक से एक दिन मेरे हस्बैंड को बॉर्डर जाना पड़ा। जो मैंने वाला व्लॉग दिखाया था ना आपको, मेरी दादी आई हैं जब, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड को बॉर्डर जाना पड़ा। तो मैं वॉशरूम गई, तो मुझे ना ऐसा लगा कि यार ब्राउन कलर का हो रखा था, तो मेरी जान ऐसी निकल गई, मतलब मेरा दिल ऐसे फटने को आ गया बाहर, फटने को। तो कुछ समझ, मतलब मैं टूट गई पूरी उस रात, पूरी। मतलब ऐसा हो गया, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसको अपना दुख बताऊँ, मैं कैसे, मुझे कौन संभालेगा। एक बार फिर मुझे लगा कि सब उम्मीद ख़त्म। एक मैंने कोई किसी चीज़ को रिवील नहीं करा था, जैसे कि सब बोलते हैं कि 3-4 महीने तक रिवील नहीं करना चाहिए। हमारे कैंप में बहुत लोग हैं जिनको सब, मतलब मैं नहीं बताना चाह रही थी, मैं अभी इसलिए नहीं बताना चाह रही थी कि घर वालों ने मना करा था कि 3-4 महीने तक नहीं बताते, और मैं खुद अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती थी कि फिर से कंसीव हुआ है, फिर से मिसकैरेज हो गया, ये वो है ना। तो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी 3 महीने हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो मैं खुद ये गुड न्यूज़ सबको दूंगी, अच्छे से बताऊंगी। मगर हमारे कैंप में ही सबको इतना वो था, सब एक दूसरे से पूछने में, उसको कुछ है ना, भावना को कुछ है ना, भावना नीचे नहीं उतर रही, भावना का कुछ ऐसा है ना। तो यार मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी, और यही चीज़ होने लग गई। हर कोई आएगा अगर इधर, तो वो मेरे पेट पे ही सीधा देखेगा कि है या नहीं है। तो एक मन में डर जैसा हो जाता था कि यार अभी तो कुछ ढंग से हुआ ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे कोई खुशी जाहिर करूँ। सबको इतना वो रहता है जानने का। ठीक है, होना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, ये खुशी है भाई, मैं खुद ही शेयर करूँगी अपने, जब मेरा सब ठीक होगा तो। मगर जब मेरा खुद ही ठीक नहीं है, मुझे ही कंफर्म नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ। तो जब उस रात मेरी वो हुआ, लाइट ब्राउन सा डिस्चार्ज हल्का सा लगा दिखा मुझे, तो मैं सीधा अगले दिन हॉस्पिटल गई। मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं यहाँ से गई, तो मैं यहाँ किसी को बोल भी नहीं सकती थी मेरे को ले चलो, क्योंकि सब लोग ड्यूटी पे थे अपनी अपनी, और फौजियों की ड्यूटी ऐसी होती है कि आपको पता है कोई नहीं आ सकता। मेरे हस्बैंड भी बहुत दूर थे, तो मैं बाहर गई, बाहर ना कोई ई रिक्शा ना कुछ, और हॉस्पिटल था 2.5 किलोमीटर दूर। तो मैं पैदल 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 जाने लगी, जबकि मुझे पैदल चलने के लिए बिल्कुल मना करा डॉक्टर ने, बिल्कुल। तो फिर भगवान की कृपा से ई रिक्शा मिला, मैं गई हॉस्पिटल, तो दिखाया, तो मैडम ने बोला कि ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं मैम, ब्लीडिंग नहीं हुई, बट वो डिस्चार्ज मेरे को लाइट ब्राउन कलर का थोड़ा सा दिखा हुआ। तो मैडम ने कहा ये तो नहीं होना चाहिए था। तो मेरे को 3 इंजेक्शंस लिखे मैडम ने। फिर तब मैं उस दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, तो मैम ने 3 इंजेक्शंस लिखे। 3 इंजेक्शन मेरे को 10 बार लगे। मतलब उस दिन आपने मेरा शायद मिनी उसमें देखा होगा, मेरे को इस नस में 3 बार, इस नस में 2 बार, इस नस में 2 बार, यहाँ 3 बार, 10 से 12 बार मेरे नसों में इंजेक्शन ठुके, क्योंकि बार बार ब्लड आ जा रहा था, बार बार ब्लड बैक मार जा रहा था। तो वो बार बार वो जो लगा रही थी वही परेशान हो गई कि क्योंकि मेरी नस नहीं मिल रही थी, बहुत पतली पतली नस है इसलिए। तो मैं इतना रो रही हूँ वो इंजेक्शन लगते हुए, इसलिए रो रही कि एक तो मन में दुख है। चल ये इंजेक्शन मैं खुशी से लगाने होते थे ना कि हाँ बच्चे के लिए लग रहे थे, मैं खुश हो रही होती, मगर मैं इतने दुख में हूँ कि अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैम ने कहा बेटा अल्ट्रासाउंड तो मैं भी नहीं करा सकती, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तुम्हारा अभी 10 दिन पहले ही हुआ है, और अभी अल्ट्रासाउंड 6 तारीख को होगा, जिसमें पता चलेगा बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई, क्योंकि अभी तक तुम्हारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही। तो हार्ट बीट तो अभी इतनी जल्दी आने का मतलब था भी नहीं। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तब तो 3-4 वीक ही थे, और हार्ट बीट 6th to 8th वीक में पता चलती है।
तो बहुत डरी सी थी मैं। तो ठीक है, मैं फिर घर आ गई। अपनी मैम ने बोला वही मेडिसिन लो जो आपकी डॉक्टर ने लिखी हुई है, जो मेरे पास थी पहले से, है ना। तो कितनी अच्छी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि तुम्हारे पहले मिसकैरेज क्यों हुए हैं, आज तक इतने मिसकैरेज। तो मैंने कहा मैम पता नहीं। तो मैम ने कहा तुम्हें किसी डॉक्टर ने बताया नहीं? मैंने कहा नहीं। मैं सच में ना कोई कोई डॉक्टरों की तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं करती हूँ, और कोई कोई जो इतने अच्छे होते हैं वो इतने अच्छे से समझाते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जब मेरे 2 मिसकैरेज हुए तो मैंने अपने हल्द्वानी में ही डॉक्टर से पूछा कि मैम क्यों है, तो वो ये बोल देती थी कि अरे अभी तो बहुत एज है, क्यों टेंशन ले रही है, अभी तो छोटी है, तो हमारे 31 साल में हुए, हमारे 30 में हुए, अभी बहुत टाइम है, टेंशन मतलब हो जाएगा यही। और मैं रोती ही रहती थी अपने मन मन में, क्योंकि मुझे वजह ही नहीं पता थी क्यों हो रहा है। मैं सोचती थी शायद मेरी कोई गलती हो जाती होगी, मैं कोई काम कर लेती होंगी या कुछ उठा लेती होंगी, झुक जाती होंगी, ऐसा कुछ होता होगा। तो मैम ने मुझे बोला तुम एक काम करो, मैं एक टेस्ट लिख रही हूँ, वो टेस्ट कराओ। एक तो अपला प्रोफाइल टेस्ट, एक टॉर्च टेस्ट और एक थायराइड का टेस्ट। तो वो तीनों टेस्ट कराने के लिए मैम ने मुझे भेजा। एक तो मैं अकेली, फिर मैं चलती गई, किस्मत से मेरे को ई रिक्शा हॉस्पिटल में मिल गया। पहुंची, मैंने टेस्ट कराए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पहले मिसकैरेज हुआ है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि क्यों हुए हैं, ये टेस्ट इसके लिए होता है। मैंने कहा ठीक है। बोला उसके बाद आप कंसीव कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो ट्रीटमेंट ले सकते हो। मैंने कहा भैया मुझे तो कंसीव हो रखा है। उन्होंने बोला अभी क्यों करा आपने कंसीव, क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो आपको ये 4th-5th मंथ में बेबी दिक्कत देगा, तो आपको इसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। मेरे को इतना रोना आ गया वहाँ खड़े होके, इतना रोना आ गया जब उन्होंने ऐसे बोला। मैंने कहा क्या, अभी तो वही खुशी आई थी, फिर ये सब खत्म। तो बस अब मन में डर ये था, और डॉक्टर ने वहाँ बोल दिया था कि ब्लीडिंग देखते, अगर ब्लीडिंग होती है तो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा फटाफट, और नहीं होती रिपोर्ट आ जाती है, फिर मेरे रिपोर्ट लेके आना, क्योंकि रिपोर्ट 4 दिन में आएंगी, और फिर मेरे पास आना, फिर मैं देखती हूँ, अगर ठीक हुआ तो फिर मैं डेली के इंजेक्शन तुमको लगेंगे, तो तुमको आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं थी इंजेक्शन लगवाने में, वो पता तो चल जाए ना, सब ठीक है। अब रिपोर्ट आने वाली थी मेरी कल संडे को, बट मेरी रिपोर्ट आज आ गई है सैटरडे को। अब मुझे तो रिपोर्ट पढ़नी आती नहीं कि रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं। पढ़ने इन द सेंस कि पढ़ना तो आता है, बट ये नहीं पता ना कि प्रॉब्लम क्या है, वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि रिपोर्ट देख के कि क्या होता है कैसा नहीं। तो अब समझ में नहीं आ रही लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कल पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ रात को फिर दर्द हो गया था, जबकि मैं पूरी बेड रेस्ट पे हूँ। मेरी दादी इतना काम कर देती है, खाना मेरी दादी बना देती है, मैं भी बना देती हूँ कभी कभी, बर्तन वही धो देती हैं, झाड़ू पोछा वही कर देती हैं। वो इतनी बुजुर्ग हैं तब भी वो मेरी पूरी अच्छे से केयर कर लेती हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं भी खुद उठ के जब मुझसे जितना होता है वो करती हूँ, मगर वो उठने ही नहीं देती, क्योंकि मेरे को पूरा बेड रेस्ट बोला हुआ है। मेरे घर से अगर सच में रोज़ी की शादी नहीं हुई होती तो रोज़ी को बहुत अफसोस है, वो कहती है शादी नहीं होती भाभी मैं ज़रूर आती, मैं तुम्हारे लिए वहाँ ज़रूर आती, बट अब उसका भी ससुराल है, उसको भी अपने घर गृहस्थी सब देखनी है, कितने दिन के लिए वो आ सकती है ना। तो यही चीज़ की दिक्कत थी। तन्नू का भी अपना परिवार है, फैक्ट्री है, काम है, सब देखना पड़ता है, मगर उनको बहुत चिंता है मेरी। सबसे ज़्यादा मेरी सासू माँ को भी ये दिक्कत है कि उनकी भैंस है, खेत है, वो कैसे छोड़ के कारोबार सब आ सकते हैं। तो वो बेचारी बाबा यही बोल रही कि काश मैं होती, मैं आ जाती, कुछ काम नहीं होता यहाँ पर ये सब। तो दादी को भी उन्होंने बहुत थैंक यू बोला इस चीज़ के लिए कि मतलब तुम्हारे वजह से आज हम इतने निश्चिंत हैं यहाँ पर ये वो। तो ये हुआ, बट कल रात को मेरे को फिर वही हुआ, हल्का सा डिस्चार्ज जैसा हुआ और वही लाइट ब्राउन कलर का हुआ। तो फिर मेरा मन वो हो गया ख़त्म। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज करा, मैंने कहा फिर मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग भी नहीं हुई, मतलब एक नॉर्मल डॉट जैसा, स्पॉट जैसा, बहुत लाइट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबू, जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा, क्या पता रिपोर्ट में कोई दिक्कत आई हो तो पता चल जाए, फिर हम उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, फिर अच्छे से कंसीव हो जाएगा। तो बहुत हिम्मत देते हैं वो मुझे, बहुत ज़्यादा हिम्मत। मगर ना यार सब खुश थे, और ऐसा लगता है ना कि एक बेबी तो होता है यार, मैं उसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, बहुत, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मेरे 3-4 बच्चे पहले से ही हैं, लक्कू है, शिवम है, गुन्नू है, हार्दिक है, वो लोग पहले से हैं। मगर एक होता है ना घर में अपना भी बेबी हो जिसके लिए हम सब कुछ करें, उनके लिए भी मैं सब कुछ करूँ, अपने बच्चे के लिए भी सब कुछ करूँ। तो क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया ना, 5 साल हो गए। एक तो फौजियों की जो बीवी होती है उनको ये दुख का सामना करना पड़ता है ज़्यादातरों को, जो बेचारे दूर रहते हैं, होता ही है, 2-2 साल 3-3 साल सबके ऐसा होता है ज़्यादातरों का। तो
और जिनके टाइम पे हो जाते हैं उनकी भगवान ने किस्मत अच्छी लेके भेजी होती है कि टाइम पे हो गया, तो वो अच्छा भी है बहुत। क्योंकि सच में बच्चे का सुख जो होता है ना, वो बहुत अच्छा सुख होता है। तो सिर्फ कल रात में फिर बहुत रोई, टेंशन इतनी होती है, समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कल शायद मेरे को वो हल्का सा बहुत लाइट स्पॉट जैसा हुआ है, वो भी मतलब ब्लीडिंग नहीं हुई, मतलब एक डिस्चार्ज टाइप होता है ना, वो था, वो लाइट ब्राउन कलर का। तो अब मेरे को लगा शायद मेरे को ब्लीडिंग हो ही जाएगी और ये ख़राब हो गया सब कुछ। तो ब्लीडिंग वगैरह तो कुछ नहीं हुई, बट फिर भी मेरा मन जो बोल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक हो पाएगा, क्योंकि मेरे को इतना पेन हो रहा है नीचे। और पेन तो बोलते हैं कि सेकंड मंथ में होता ही नहीं है, मतलब प्रेगनेंसी में पेन तो होता ही नहीं बिल्कुल, स्टार्टिंग मंथ में सब यही बोल रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब रिपोर्ट्स तो आज आ गई, बट अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। कल संडे है, डॉक्टर बैठेंगे नहीं, तो परसों मैं दिखाने जाऊँगी। अब परसों तक अगर ब्लीडिंग नहीं होती तो फिर मैडम फिर बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। 6 तारीख को अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें पता चलेगा कि क्या बच्चा ठीक है नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं आई है। तो अगर सब ठीक रहा भगवान की कृपा से, तो मैं ये व्लॉग जब मेरा सब कुछ ठीक ठाक 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तब डालूँगी। और अगर भगवान की जो मर्जी हुई, भगवान ने कुछ मेरे लिए आगे अच्छा सोचा हो और, तो मैं व्लॉग पहले ही डाल दूँगी। मगर मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मैं कभी किसी का ना बुरा करती, ना बुरा चाहती, ना बुरा खुद से बोलती किसी को, पहले सब कुछ अच्छा करती। और अभी ना इन दिनों में इतनी परेशान थी, ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं किसी से मैसेज पे वीडियो कॉल पे, सिर्फ घर वालों का फ़ोन आता है तो थोड़ी हाँ हेलो हाय बाय कर ली, हाल चाल पूछ ले। मैं इतनी मतलब मन से डिप्रेस थी ना कि मुझे इस वक्त अब किसी की ज़रूरत थी, किसी सहारे की जो मुझे बस गले लगा के रखे। तो मुझे वो सहारा भी नहीं मिल पाया इस वक्त, क्योंकि 1-2 हफ्ते से जब से मुझे ये हो रहा है, मेरे हस्बैंड ही नहीं है यहाँ पर, वो बॉर्डर गए हुए हैं, तो कोई है ही नहीं मेरे पास में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने दुख की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। और ये एक बार नहीं, हमेशा हुआ है। पहले मिसकैरेज में भी पहले मिसकैरेज में तो मेरे हस्बैंड थे, दूसरे मिसकैरेज में जब मेरे को हुआ तो मेरे हस्बैंड चले गए थे उस वक्त ड्यूटी, तो मैं अकेली कमरे में इतना रोती रहती थी, इतना दर्द होता था पैरों में, घर में सबका मूड ऑफ हो जाता था। उनको फेस करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था कि कैसे फेस करूं। किसी ने मुझे कभी कुछ बोला नहीं, मगर एक होता है ना कि यार मैं एक बच्चा भी नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। दो महीने जब ये काटती हूँ ना, जब ये 2 महीने कटे तो ऐसा मन में सांस आई, हे भगवान कितना सुकून हो गया। 2 महीने कट गए, हो जाता मेरे को सुकून कि 2 महीने कट गए। एक दिन में जब 10 बार वॉशरूम जाते हैं तो डर लगा रहता है कहीं ब्लीडिंग ना हो जाए, बस मन में यही डर लगा रहता है। और जब कुछ हो जाए तो वो पूरे 2 महीने ख़त्म। मतलब एक बात समझ नहीं आती कि औरत की ज़िंदगी में इतने दुख क्यों बनाए हैं भगवान ने, इतने दुख क्यों लिखे हैं भगवान ने सिर्फ एक औरत की ज़िंदगी में। औरत को 9 महीने बच्चे को कोख में रखना पड़ता है। 9 महीने कितनी बड़ी चीज़ होती है, ये मुझे अब पता चला है। जब मैं एक दिन प्रेगनेंसी लेके बैठती हूँ तो एक दिन डर लगा रहता है। अगर सब अच्छे से होता तो कोई टेंशन नहीं है, मगर एक दिन कितनी चीज़ें चेंज होती है। मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई, मगर मेरे को ना कुछ भी सिम्टम्स नहीं लगते हैं। मतलब सिम्टम्स इन द सेंस हेडेक होता है, कमर दर्द होता है, और थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सांस फूलती है, और ब्रेस्ट में पेन होता है बहुत ज़्यादा तेज, और ये सब होता है। बट वॉमिटिंग वगैरह जैसा जो असली बोलते हैं कि सिम्टम्स होते हैं, वो मेरे को कुछ भी नहीं लगे। तो मैं उससे भी डरी हुई हूँ। जो चीज़ सच्चाई जो भी होगी वो सब पता चलेगी परसों मंडे को, और उस दिन मैं व्लॉग बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जो भी होगा वो तो देखना ही पड़ेगा, फेस तो करना ही पड़ेगा, लाइफ रुक तो जाएगी नहीं। भगवान जब दे रहे हैं तो आगे भी ज़रूर देंगे, अच्छा करेंगे, तो आगे पता चलेगा क्या है क्या नहीं।
बस आप सब लोग प्रे करना, सब अच्छा हो, सब ठीक रहे। कुछ नहीं पता मुझको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। बाकी जब मेरी किस्मत में जो लिखा होगा तभी मिलेगा। लोग बोलते हैं 3 महीने से पहले रिवील नहीं करना, 4 महीने से पहले रिवील नहीं करना, मत बताना किसी को। क्या ही होता है उससे, ना बता के भी खराब हो जाता है। बताया तो आज तक है नहीं, तब भी खराब हो गया। देखते हैं अब क्या लिखा है मेरी किस्मत में। तो मैं परसों जब जाऊंगी हॉस्पिटल, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, उस दिन मैं दिखाऊंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बोलते हैं डॉक्टर। फिर अल्ट्रासाउंड जब होगा तभी पता चल पाएगा सब कुछ। बस आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि कुछ गलत ना हो और इस बार सब अच्छे से हो जाए। ठीक है गाइज, मैं ख़त्म करती हूँ इस व्लॉग को।